रही है इस वक्त जंतर मंतर पर किसानों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज 18 के कैमरामैन गंभीर रूप से घायल हुआ है। किसान मोर्चा से जुड़े लोगों ने यहां पर हमला किया है। मीडिया कवरेज के दौरान कैमरामैन से वहां पर मारपीट की गई। बड़ी खबर इस वक्त की, ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किसानों की गुंडागर्दी वहां पर सामने आई है। जंतर मंतर पर किसानों की गुंडागर्दी सामने आई है। न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर वहां पर हमला किया गया है। न्यूज 18 का कैमरामैन गंभीर रूप से घायल हुआ है। किसान मोर्चा से जुड़े लोगों ने वहां पर हमला किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया कवरेज के दौरान कैमरामैन से वहां पर मारपीट की गई। किसान आंदोलन की जिस तरीके से कवरेज हो रही है, मीडिया कवरेज कर रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स और कैमरामैन जा करके, उसके बाद यहां पर किसान मोर्चा की गुंडागर्दी आज सामने आई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीरियस इंजर्ड है हमारे कैमरामैन। वहां पर खून निकल रहा है वहां पर उनके हाथ से। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद वो घायल हो गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसान मोर्चा से जुड़े लोगों ने यहां पर हमला किया है। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, सबसे पहले ये बताइए नागेंद्र की हालत कैसी है और किस तरीके से उन पर हमला किया गया, कौन वो लोग थे, बताइए जरा विस्तार से। देखिए, जो हमलावर थे उस हमलावर के गले में एक पहचान पत्र था, यानी कि वो किसान प्रतिनिधियों के बीच का ही एक सदस्य है। और उसने नागेंद्र गोसाई, जो हमारा ऐसा वीडियो जर्नलिस्ट जो पिछले काफी समय से किसान आंदोलन को भी कवर करता आ रहा है, और उस पर अचानक वो कैमरे के ट्राइपॉड से जिस तरह से हमला किया गया है, तो अब इस मामले में फिलहाल तो कैमरा पर्सन जो नागेंद्र है उसका मेडिकल जांच जो है वो करवाया जा रहा है आरएमएल अस्पताल में। उसका मेडिकल जुड़े हुए तमाम जो चीजों को किया जा रहा है, उसके बाद तमाम आगे जो कानूनी कार्रवाई है उसको भी किया जाएगा। और इसमें इस मामले में नागेंद्र जो है इस मामले में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाएंगे। कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक गुस्सा जो है जिस तरह के वहां पे आसपास के लोग बता रहे थे, चश्मदीद बता रहे थे कि वो पिछले काफी समय से काफी गुस्से में था, और उसके बाद जिस तरह से अचानक एक कैमरा पर्सन पर अटैक करता है, और वो जो मसला जो है वो मसला एक और पास में एक महिला पत्रकार है जो किसी अन्य दूसरे चैनल में काम कर रही थी, उसके द्वारा भी बताया गया कि उस महिला पत्रकार के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। जो हमलावर है वही। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, इस तरीके से अगर चौथे स्तंभ को टारगेट किया जाएगा, मीडिया को टारगेट किया जाएगा, तो फिर ये आंदोलन चला रहे हैं या उसकी आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये अपने आप साफ है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम अपडेट ले रहे हैं। बहरहाल न्यूज 18 का कैमरामैन गंभीर रूप से घायल हुआ है। कैमरामैन नागेंद्र के ऊपर यहां पर हमला किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंकर बने हुए हमारे साथ। शंकर, सवाल सबसे बड़ा ये है, ये आंदोलन करने के लिए उतरे हैं या फिर गुंडागर्दी करने पर उतरे हैं? चौथे स्तंभ जो कि समाज को बता रहा है कि किस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसी के पत्रकारों पर, कैमरामैन पर हमला हो रहा है। इसको गुंडागर्दी ही कहा जाएगा। जिस तरह से इस मामले पर एक कैमरा पर्सन पे हमला हुआ है, कि कैमरा पर्सन नहीं बल्कि उसको पत्रकार कहेंगे, कि पत्रकार पर जिस तरह से हमला किया गया और हमला करके जिस तरह से अपनी गुस्सा और एक खींच जो है वो निकाली जा रही है, कहीं न कहीं इस मामले को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले उस पत्रकार का पहले मेडिकल जांच जो है वो करवा के, और उसके बाद इस मामले पर आगे लिखित तौर पर इस मामले की जानकारी दी जाएगी। जिस तरह से ये मामला आया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा, और किस तरह से ये तमाम मामला सामने आया है, किस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं, इस मामले पर विस्तार से इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से एक कैमरा पर्सन पर अटैक होता है, और हालांकि वहाँ पर बताया गया था कि एक महिला पत्रकार जो थी उसके साथ में गाली गलौज किया गया। कई लोग ऐसे हैं जो इस मामले पर बकायदा उस मौके पे थे, उन लोगों का भी बकायदा बयान दर्ज होगा, और बयान दर्ज होने के बाद जो उचित कार्रवाई हो सकती है, जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी, वो उस मामले पे किया जा सकता है। जगह पर ये हमला किया गया, अगर आप वही स्पॉट पे, तो जरा बताइए क्या हुआ था वहां पर, क्या जानकारी लग पा रही है आपको? देखिए, जो जंतर मंतर का दो साइड है, एक साइड में आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, एक ये साइड है
और एक दूसरा साइड है, ठीक अब बैरिकेड्स के बाद दूसरा साइड है। तो दूसरा साइड जो है जहाँ पर काफ़ी पत्रकार हैं, काफ़ी वहाँ पर पुलिसकर्मी भी हैं, और उस जगह पर जिस तरह से वहाँ पर एक कैमरा पर्सन के साथ में मारपीट की गई और वहाँ पर जिस तरह से एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई थी, उसको गाली गलौज दिया गया। तो ये ऐसा बाकायदा चीज़ें जो हैं, ऐसी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। उसके बाद जिस तरह से मारपीट की गई, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो कैमरा पर्सन है बाकायदा उसका भी बयान दर्ज कराया जाएगा कि आखिर क्या हुआ था, ऐसी क्या बातचीत हुई थी जिसके चलते मामला यहाँ पे इस तरह सामने देखने को मिला है। और जिस तरह से इस मामले पे जो बयान है, उस बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए स्थल बनाया गया, उसके बाद जो तमाम जो उन मकसद पे बातचीत हुई थी, साफ तौर पे बोला गया था कि जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन होगा काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कहीं भी किसी भी तरह की कोई मारपीट या कोई हंगामा या ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह से पत्रकार के साथ में ये मामला सामने देखने को मिला है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए निश्चित तौर पे जब आगे इस मामले में शिकायत दर्ज कराई जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि इस मामले पर आखिर हंगामा कैसे हुआ और जो हंगामा करने वाले थे, जो जिस शख्स ने इस मारपीट के मामले को अंजाम दिया, तो उससे जब उसका बयान दर्ज कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस मामले में उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नागेंद्र की हालत कैसी है, वो कहां पर हैं, और जरा ये भी बताइए कि क्या पुलिस ने या बाकी लोगों ने भी इसका संज्ञान लिया है? देखिए, नागेंद्र जो पत्रकार हैं जिसके साथ मारपीट की गई, काफ़ी ब्लड उसका हाथ से भी निकल रहा था, तो उसे फिलहाल नागेंद्र को पास के ही आर्मल अस्पताल में वहाँ पर लेके पुलिस की टीम गई है और वहाँ ले जाने के बाद उसका मेडिकल जो बाकायदा जो उचित प्राथमिक चिकित्सा है बाकायदा वो करवाई जा रही है। उसके बाद उसका जो बयान है वो बिल्कुल बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है, उनको हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर नागेंद्र के ऊपर हमला किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो वो बंदा उसको स्लैंग कर रहा था, तो इन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी। एक स्टिल कैमरामैन आया, उसने उसका मोबाइल छीन लिया। नागेंद्र मेरा कैमरामैन, शॉट दे दिया शूटिंग कर रही थी, तो वो बंदा उसको स्लैंग कर रहा था, तो इन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी। एक स्टिल कैमरामैन आया, उसने उसका मोबाइल छीन लिया। नागेंद्र मेरा कैमरामैन, शॉट दे दिया शूटिंग कर रही थी, तो वो बंदा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मीडिया पर हमला गलत। यहां पर कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। शंकर आनंद हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। बहरहाल ये जंतर मंतर की तस्वीरें, न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला हुआ, वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हाथ से नागेंद्र के खून निकल रहा था इस हमले के बाद, और किसान मोर्चा की गुंडागर्दी यहां पर सामने आई है। न्यूज 18 के कैमरामैन को यहां पर उसके ऊपर हमला किया गया और उसके हाथ से खून निकल रहा है। शंकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, ये किसान मोर्चा के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए वहां पर आए हैं, या इस तरीके से मीडिया और पत्रकारों के साथ मारपीट करने, हमला करने या गुंडागर्दी करने पहुंचे हैं वहां पर? मसला जो जिस तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि किसान का जो मसला है, किसानों से जुड़े मसले पर हमेशा हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे हैं। लेकिन अगर किसी बात से अगर ये किसान प्रतिनिधि में से अगर कुछ लोग अगर नाराज़ हैं या किसी बात को लेकर वो अपनी बात कहीं सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, या इस मसले पर अगर उनकी नाराज़गी है, तो मीडिया के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मीडिया अपना काम कर रही है और लोगों की जो बात है, चाहे वो किसान की बात हो या सरकार की बात हो या आम लोगों की बात हो, उन बातों को मीडिया में लाना वो हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस काम को हम लोग किया जा रहा है। चाहे हम बात करें हमारे सहयोगी संवाददाता रवि मिश्रा की बात करें जो नागेंद्र के साथ में थे, या नागेंद्र की बात करें जो पिछले काफ़ी समय से इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, चाहे वो बात करें बुरारी ग्राउंड की बात करें या सिंगू बॉर्डर की बात करें, तो काफ़ी समय से वो इस प्रोटेस्ट को कवर करते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उस पर हमला किया गया और वो सबके सामने, और देखना सबसे बड़ी बात है अगर आप बता पाएं या वहां पर काफी पुलिसकर्मी भी वहां पे थे, वो वक्त देखा हो जब हमारे कैमरामैन नागेंद्र पर हमला किया गया था, कुछ लोग बता सकते हैं क्या? कुछ लोगों से बात हो सकती है?
देखिए, जिस वक्त में ये हमला हुआ था उस वक्त में एक महिला पत्रकार जो थे वो साथ में खड़ी थी नागेंद्र के ठीक बगल में, वो भी साथ में वहां पर रिपोर्ट कर रही थी। और उस वक्त में उस महिला बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। नुपुर जी, मीडिया को निशाना बनाना, न्यूज 18 के कैमरामैन पर हमला किया गया है, ये किसान मोर्चा के सदस्य ने हमला किया है, क्या कहेंगे आप? देखा है और बहुत ही दर्दनाक है। और जैसा पता चल रहा है, आपके जो पत्रकार हैं, जो कैमरामैन है, वो एक अन्य महिला पत्रकार के ऊपर जब थोड़ा सा घेरने लगे ये कुछ लोग जंतर मंतर पे, तो उसके बाद कुछ पुरुष पत्रकारों ने उनको बचाने की कोशिश करी, जिसमें आपके एक पत्रकार के ऊपर सर पे वार करने की कोशिश हुई थी, जो उनके हाथ पे चोट लगी है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, मेरे खुद के ननिहाल में आज तक खेती होती है, किसानी होती है उत्तर प्रदेश बिजनौर में। मैं नहीं मानती देश का अन्नदाता जो 2 वक्त की रोटी खिलाता है देश के नागरिक को, हमारे किसान भाई या बहन ऐसे हमला कर सकते हैं किसी पत्रकार के ऊपर या फिर हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर। आप ध्यान दीजिएगा, जो 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किला में हुआ और जो आज हो रहा है जंतर मंतर के ऊपर, से साफ जाहिर है ये किसान नहीं है, ये अन्नदाता नहीं है, ये चंद वो लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर के अंदर लोकतंत्र के ऊपर हमले पे हमला बोले जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। मैं कहूंगी अपने किसान भाइयों से, जो असल के किसान भाई बहन है, जिनको आदरणीय मोदी जी की सारी नीतियां, जिनको बहुत अच्छी तरीके से कहीं किसान निधि मिल रही है, कहीं पे आपको कहीं आपको इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही है, कहीं आपको इंश्योरेंस मिल रही है, वो आंखें खोल के देखिए। एक ऐसा प्रत्याशी जो विपक्षी दल के महागठबंधन से उतरा था मैदान में 2014 में, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, आज अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर के अंदर कभी हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला करता है, हमारे तिरंगे झंडे के ऊपर हमला करता है, और आज हमारे पत्रकार हमला कर दिया। बहुत निंदनीय है और इसके ऊपर कड़े से कड़े सवाल खड़े करने चाहिए हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारे पत्रकार और मीडिया भाइयों को। और मैं कहूंगी कि ये अब आगे मेरे हिसाब से इसके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। इसका संज्ञान आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय जल्द से जल्द ले। लेकिन सवाल यहाँ पर यह नुपुर जी, ये लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं, इस तरह से गुंडागर्दी करने पर आए हैं? क्योंकि अगर मीडिया रिपोर्टिंग नहीं करेगी, अगर कैमरामैन वहां पर विजुअल्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा अपने कैमरे में, तो फिर हम दर्शकों को दिखाएंगे कैसे? ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज गुंडागर्दी बोल रहे, कुछ चंद महीने की बात भूल रहे हैं आप? कैसे बंगाल की 25 साल की बिटिया को उठा के उसके साथ दुष्कर्म किया, कोरोना वायरस से बच्ची संक्रमण हुई और उसकी मृत्यु भी हो गई। मैं इतना कहना चाहती हूँ। और अन्य ऐसी कहानियां आती हैं, कभी किसी किसान भाई के ऊपर गला काट दिया, कभी किसी को जला दिया। ये आंदोलन नहीं है। कभी भी खेती करने वाला, किसानी करने वाला अन्नदाता। बिल्कुल नुपुर जी, मैं रोकूंगा आपको। इस वक्त हमारे कैमरामैन नागेंद्र ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम पर, हम दर्शकों को वो सुनवाते हैं कि तमाम लोग सुनना चाहते हैं कि नागेंद्र खुद बता रहे हैं कि क्या घटना हुई थी। सुनिए आप जरा नागेंद्र की जुबानी। यहाँ पे सारे लोग लाइव कर रहे थे, वो बंदा जो वहाँ से आया वो कुछ अब्यूजिंग मीडिया को गाली दे रहा था, गोल्डी मीडिया ये वो, इवन वो बहुत गंदी गालियाँ देने लग गया था। हमने लोगों को उसको स्टॉप किया, देन उसने क्या अपना स्टिक निकाली और सीधे मेरे सर पे मारने की कोशिश की। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तो सारा मैं इंजर्ड हो गया। यही चोट मेरे सर पे लगती तो शायद यहाँ पूरा फट चुका होता। ने ट्वीट किया है, आपको बता दें कि मीडिया पर हमला गलत, ये ट्वीट यहां पर किया गया है। न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र की पिटाई को लेकर ट्वीट किया है अमित मालवीय ने। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विरोध वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। मीडिया को निशाना बनाया गया है। इसमें लाल किले में तोड़फोड़ करने का भी जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया। राजधानी की सड़कों को रोकना। तो अमित मालवीय का एक ट्वीट, मीडिया पर हमला गलत है, जिसमें अमित मालवीय ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विरोध वैसा नहीं है। जंतर मंतर पर किसान मोर्चा की गुंडागर्दी। तो यहां पर मीडिया पर हमले गलत को लेकर अमित मालवीय जो कि हेड हैं बीजेपी आईटी के, उन्होंने यहां पर के ट्वीट किया है, जिसको हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की
संभव है। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर रोक संभव है। साल 2013 में हाईकोर्ट ने दिया था फैसला, जाति आधारित सम्मेलनों पर लगाई थी रोक। फैसले के आधार पर डीएम लगा सकते हैं रोक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। फैसले के आधार पर जिलाधिकारी रोक लगा सकते हैं। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर रोक संभव। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर रोक संभव। साल 2013 में हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था, जाति आधारित सम्मेलनों पर रोक लगाई गई थी। अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा संभव है। 1 अगस्त को मिर्जापुर दौरा संभव है। विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। विंध्यवासिनी मंदिर पर प्रस्तावित है कॉरिडोर। 320 करोड़ की लागत से होगा तैयार। परिक्रमा मार्ग भी किया जाएगा तैयार। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास के लिए बने ग्रुप में अश्लील मैसेज पर विवाद शुरू हो गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग की ऑनलाइन क्लास के शिक्षकों का कहना है इस मामले की जानकारी वीसी ऑफिस को थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। आरोप के मुताबिक ऑनलाइन क्लास के लिए बने ग्रुप में कई दिनों से लगातार कई छात्र छात्राओं द्वारा नाम भेजकर अश्लील मैसेज भेज रहे हैं और वीडियो भी डाल रहे हैं, जिससे पढ़ाई के बीच असहज स्थिति बन रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद डॉक्टर दिनेश कुमार ने हसनगंज इंस्पेक्टर को छात्र का नंबर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। दिनेश कुमार का कहना है कि आरोपी छात्र पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। 17 तारीख की रात में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था बच्चों के पढ़ाई करने के लिए। उस पर कुछ बच्चों ने अभद्र टिप्पणियां की हैं, अश्लील मैसेज भेजे हैं। जैसे ही एआईटी विभाग से हमें इंफॉर्मेशन मिली, मैंने तत्काल ही संडे होते हुए भी मैंने एफआईआर लॉन्च की है। करें ऑनलाइन क्लासेस में जिस तरीके से नंबर की अगर बात करें, क्या लग रहा है आपको, सेफ़ है या अनसेफ? सर कम्प्लीटली अनसेफ, पूरी तरीके से अनसेफ है, क्योंकि हमें कभी कभी ये भी पता नहीं चलता है कि हमारा नंबर कहाँ तक चला गया है। और जब हमारे पास कभी कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, मैसेज आती है, उसको ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है कि किसने भेजा और किस तरीके के मैसेजेस आते हैं। इसके बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी आता है जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। तो इट्स कम्प्लीटली अनसेफ सर। गर्ल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में उन्होंने सभी से हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाने और उसे 5 लोगों को टैग करने की अपील की है। उन्होंने अपने वीडियो के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल और विजय शेखर को नॉमिनेट किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। इंडिया नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है। तक की हर पल की हर खबर
न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक।